आज का शिरडी साईं संदेश। इस संसार में हर वस्तु के, हर परिस्थिति के, हर भाव के दो पहलू होते हैं। इसमें बदलाव आता है तो केवल दृष्टिकोण का। यदि कोई व्यक्ति है जो पर्वत पर खड़ा है, उसे ये ही दिखेगा कि ये जल की धारा है, वो समुद्र की ओर बह रही है। दूसरा व्यक्ति जो समुद्र के पास खड़ा है, उसे ये लगेगा कि धारा जो है वो समुद्र की ओर आ रही है। बात यहाँ है दृष्टिकोण की। अब यही समय के साथ भी होता है। कई बार मनुष्य जो है चिंतित रहता है, त्रस्त रहता है कि उसके पास समय बहुत ही कम है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकता। थोड़ा और समय होता तो अच्छा होता, लेकिन वो ऐसे भी तो सोच सकता है कि कुछ ही समय शेष तो है, अर्थात जो बचा है वो बचाया भी जा सकता है, इसमें जीवन बसाया भी जा सकता है। ये निर्भर करता है आप पर। तो शुभ दृष्टिकोण रखिए। मनुष्य जीवन में 3 काम अवश्य करता है, कुछ देता है, कुछ लेता है, तो कुछ त्याग देता है। ये भी सोचता है कि ये करे तो कैसे करें। देने के लिए इतना धन नहीं है, लेने के लिए संसार में इतना स्नेह नहीं है, और त्यागने के लिए जीवन में इतना सुख ही नहीं है। ये कैसे करें? होता कुछ ऐसे है कि हम भौतिक साधनों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या देना है, क्या लेना है और क्या त्यागना है। लेकिन मेरे बच्चों, जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, उसे स्मरण रखिए। ये 3 महत्वपूर्ण गुण, ये 3 महत्वपूर्ण बातें, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। जब आप दान देना सीख जाएंगे, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति अपने आप में आ जाएगी। जब ये ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा, अभिमान अपने आप ही आपसे दूर चला जाएगा। जो व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बनाए रखता है, उसका वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, लोक परलोक सब कुछ सुधर जाता है। जिस दिन आप दान देना सीख जाओगे, ज्ञान लेना सीख जाओगे, अभिमान त्यागना सीख जाओगे, आपको सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब ईश्वर आप में ही वास करेगा। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों, आजकल तुम बहुत तनाव में चल रहे हो, तुम बहुत परेशान चल रहे हो कुछ कारणों से। तनाव और दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे ना? क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव, ये दबाव है ही, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए मैं आपको एक प्रकृति का उदाहरण देते हुए समझाता हूँ, जो समझना शायद आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प की भी देखते होंगे, फल भी देखते होंगे। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबाकर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं आते हैं। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपके भीतर से अब प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से भी दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। और जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में हार मत मानना। जीवन में मैं जानता हूँ कि कभी कभी दुख दर्द इतने बढ़ जाते हैं कि अपना खुद का जीवन अर्थहीन लगने लगता है। ऐसा लगता है कि अब जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। इस जीवन का अंत कर लेने का विचार भी मन में आ जाता है। लेकिन जिस क्षण ये विचार तुम्हारे मन में आए, उस क्षण ये याद रखना कि उसी क्षण मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ, तुम्हें एक नई उम्मीद, एक नए जीवन की नई दिशा दिखाने के इंतजार में। सुख में मुझे याद करो या ना करो, लेकिन दुख में मुझे याद जरूर कर लेना। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मैं जानता हूँ कि जबकि सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे समाज को तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं रही, फिर भी तुम्हें सबकी कितनी चिंता है।
अपने परिवार के लिए कितना प्यार है तुम्हारे अंदर। और मैं ये जानता हूँ कि जिस इंसान में दूसरों के लिए इतनी संवेदना हो, सहनशीलता हो, इतनी फिक्र हो, उसके दिल में अपने ही लिए धैर्य ना हो, प्यार ना हो, ये असंभव है। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और अगर हमें एक साथ इस रास्ते पर चलना है तो तुम्हें भी खुद पर थोड़ा बहुत विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास का रास्ता वहाँ से शुरू होता है जहाँ से हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ भला छिपा है। जब हम मुश्किल को इस नज़रिए से देखते हैं तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, सब कुछ आसान होता चला जाता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला खुद को मत समझो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ। आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, सफलता ज़रूर मिलेगी, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।